हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका G7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टैली प्लस में, जिसमें हम आपको आपके बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड टैली के एडवांस फीचर्स के बारे में बताते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम टैली प्राइम के अंदर बात करेंगे टॉप 10 उन फीचर्स की जो इसको एक तरह से यूनिक करती हैं टैली ERP9 से। मे बी आपने इसमें से कुछ फीचर्स यूज किए होंगे, शायद कुछ फीचर्स आपको पहली बार पता चले। तो देखते हैं कि वो टॉप 10 फीचर्स कौन से हैं जो आप यूज कर सकते हैं टैली प्राइम के अंदर। तो सबसे पहला जो फीचर है हमारा टैली प्राइम के अंदर वो है इसका सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ऑप्शन। एक काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूनिक ऑप्शन टैली प्राइम के अंदर आपको ये मिलता है। सपोज कीजिए अगर आपका कोई भी डाटा ऐसा है जो आपने अपने किसी ड्राइव के अंदर किसी फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। अभी टैली ERP9 यूज़ करते हुए क्या था कि आपको उस फोल्डर के अंदर जाके पहले उसका पाथ कॉपी करके फिर टैली में डालना पड़ता था। बट अब टैली प्राइम के अंदर आपको क्या फैसिलिटी मिलती है कि आप यहीं पे से, अगर जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ऑप्शन के अंदर जाऊँगा, यहीं पे से मुझे ये दिखा देगा कि मेरे सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ड्राइव है। जहाँ पे भी मैंने डाटा रखा हुआ है डायरेक्टली मैं उस ड्राइव में जा सकता हूँ, और उस ड्राइव के अंदर भी अगर मेरे कोई फोल्डर है जिसके अंदर मेरा डाटा है तो डायरेक्टली उस फोल्डर के अंदर भी मैं यहीं से एक्सेस उस डाटा को कर सकता हूँ। तो ये एक काफ़ी यूनिक फीचर जो इन्होंने टैली प्राइम के अंदर सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का एक ऑप्शन जो ये दिया हुआ है। सेकेंड जो यूनिक फीचर है टैली प्राइम के अंदर वो अब आया है आपका कॉपी पेस्ट। जी हाँ, अब आप टैली प्राइम के अंदर जो है Ctrl+C Ctrl+V के थ्रू कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। पहले जैसे टैली ERP9 में आपको कोई भी चीज़ कॉपी या पेस्ट करने के लिए Ctrl+Alt+C या Ctrl+Alt+V यूज़ करना पड़ता था। तो अब आप देखेंगे अगर मैं कोई भी चीज़ कॉपी करके और टैली के अंदर पेस्ट करूं तो सिंपली मैं Ctrl+C या Ctrl+V से उसको कॉपी और पेस्ट दोनों चीज़ें कर सकता हूँ। थर्ड जो फीचर है टैली प्राइम के अंदर वो भी एक काफ़ी यूनिक फीचर इन्होंने दिया हुआ है। बेसिकली इसका यूज़ ये कि अगर आप टैली में कहीं पे भी हैं तो अगर मैं जैसे टैली में आपने देखा होगा कई चीज़ आपको कंट्रोल और ऑल्ट के साथ प्रेस करनी पड़ती हैं, तो यही चीज़ अगर आप टैली प्राइम में करेंगे तो आप देखेंगे कि जो चीज़ें मुझे कंट्रोल के साथ प्रेस करनी है या ऑल्ट के साथ प्रेस करनी है वो हाईलाइट होती हैं। अभी जैसे इस स्क्रीन पे मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखेंगे सिर्फ वो चीज़ें मुझे शो कर रहा है जो मुझे कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। ऐसी अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा तो ऑल्ट के साथ जो मुझे प्रेस करना है बस वो चीज़ हाईलाइट करेगा। तो ये भी एक यूनिक फीचर है। अगर आप टैली प्राइम में कहीं पे भी हैं और कंट्रोल या ऑल्ट प्रेस करते हैं तो राइट हैंड साइड पे या जो भी उसके ऑप्शन हाइड होते हैं या अनहाइड होते हैं वो एक अलग से आपको शो करता है। फोर्थ जो हमारा इसमें फीचर है वो है ऑटो लॉगिन। इसका जो यूज़ है वो ये, सपोज कीजिए अगर आपकी 10-15 ब्रांचेस हैं और सबका डाटा आप एक ही लोकेशन पे यूज़ करते हैं और हर एक कंपनी में अगर आपने आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है, तो अभी टैली ERP9 में जो सबसे मेन प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती थी वो ये कि हर एक कंपनी को ओपन करने के लिए आपको बार बार आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है। सपोज अगर आपने कोई कंपनी शट कर दी है, 2-3 कंपनियां बंद कर दी हैं और दोबारा से ओपन करना है तो फिर से उनका आईडी पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, जो कि एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था टैली ERP9 में अगर आप कहें। बट टैली प्राइम में एक बहुत अच्छा ऑप्शन इन्होंने दिया है जिसके थ्रू अगर आपकी जितनी भी कंपनियां हैं अगर उन कंपनियों में एक ही आईडी और एक ही पासवर्ड आप यूज़ कर रहे हैं और अगर आपने कोई भी एक कंपनी ओपन की हुई है उसके बाद आप जितनी भी कंपनियां ओपन करेंगे वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएंगे विदाउट फिलिंग एनी आईडी और पासवर्ड। इसके लिए अब जैसे ये मेरी 2 कंपनियां हैं, HCL प्राइवेट लिमिटेड और मेरी ये एसर, तो इसमें मैंने दोनों में एक ही आईडी और एक ही पासवर्ड दिया हुआ है। इनको मैं एक बार ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब मैंने दूसरी कंपनी ओपन की तो उसने मुझसे आईडी और पासवर्ड मांगा, जबकि दोनों का आईडी और पासवर्ड मैंने सेम रखा हुआ है। तो अब जिस फीचर की हम बात कर रहे हैं इसके लिए आपने जाना है हेल्प में आपने जाना है सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग में आपने जाना है स्टार्टअप में हमने इस ऑप्शन एनेबल ऑटो लॉगिन फॉर कंपनीज, इसको करना है यस। अब इसको यस करने के बाद एक बार अगर मैं अपनी दोनों कंपनियां क्लोज कर दूं, अब अगर मैं अपनी पहली कंपनी HCL ओपन करता हूं और अब दूसरी कंपनी अगर मैं ओपन करूं अपनी एसर वाली, तो आप देखेंगे यहाँ पे अब बिना किसी पासवर्ड के उसने डायरेक्टली मेरी कंपनी एसर जो है वो ओपन कर दी। मुझे दोबारा से अपनी आईडी या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस फीचर का ऑटो लॉगिन का, जिसमें बेसिकली अगर आपकी काफ़ी सारी ब्रांचेज आप यूज़ कर रहे हैं, हर एक में अगर आप एक कॉमन आईडी और पासवर्ड रख दें तो बार बार आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस एक कोई भी मेन कंपनी ओपन करके और बाकी की कंपनियां
ऑटोमेटिकली आप ओपन कर सकते हैं। फिफ्थ जो फीचर है हमारा टैली प्राइम के अंदर वो है नोटिफिकेशन लाइट। अगर आप टैली प्राइम के अंदर मेरे राइट हैंड साइड पे हेल्प में देखें तो एक नोटिफिकेशन लाइट दिखाई दे रही है। अगर मैं इसमें जाके देखूंगा तो ये बेसिकली वो नोटिफिकेशन आपको एक तरह से हाईलाइट करता है, जैसे कोई भी आपकी नई रिलीज आई है या कुछ भी टैली की तरफ से कोई नोटिफिकेशन, तो ये एक लाइटेड डॉट आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ये काफी यूनिक चीज है ये भी। सिक्स्थ जो फीचर है हमारा टैली प्राइम के अंदर वो है अबाउट पेज। उसके लिए जैसे आप हेल्प में जाके अबाउट में जाएंगे तो यहाँ पे अबाउट में जाके आप देख सकते हैं कि पूरे आपकी चाहे टैली से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, चाहे सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये आपको एक ही पैनल पे शो करता है। और ये एक काफी यूजफुल आप कह सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर आपने टैली सॉल्यूशंस में कॉल किया है, वो अगर आपकी सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे पूछते हैं तो कई बार हमें अगर इतनी नॉलेज नहीं है सिस्टम के बारे में तो ईजिली आप यहाँ से हर एक चीज देख सकते हैं, चाहे अपने लाइसेंस के सीरियल नंबर से रिलेटेड, अपने पाथ से रिलेटेड, अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, रैम वगैरह, तो ये चीजें एक ही पैनल पे आप देख सकते हैं। सेवंथ जो फीचर हमारा टैली प्राइम के अंदर वो भी एक अच्छा और यूनिक फीचर, शिफ्ट के साथ कैसे पेज अप और पेज डाउन आप यूज कर सकते हैं। इसका यूज जो है वो ये कि आप अगर कोई भी रिपोर्ट ओपन करें, रिपोर्ट ओपन करने के बाद आप सपोज कीजिए जैसे मुझे इस रिपोर्ट में सिर्फ इस पार्टी से ऊपर की पार्टियां सेलेक्ट करनी है, तो शिफ्ट के साथ अगर मैं पेज अप करूंगा तो मैं उन पार्टीज को सिलेक्ट कर सकता हूँ। सेम चीज अगर मुझे इस पर्टिकुलर पार्टी से नीचे की पार्टियां सिर्फ सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट के साथ अगर मैं पेज डाउन प्रेस करूंगा तो सिर्फ नीचे की पार्टियां मेरी सिलेक्ट होंगी। तो एक काफी अच्छा और यूनिक फीचर जो टैली प्राइम में आपको ये मिलेगा। एट्थ जो हमारा फीचर है टैली प्राइम के अंदर जो एक यूनिक चीज आपको मिलती है वो है ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग। इसका यूज जो है वो ये कि सपोज कीजिए आपका कोई भी इनवॉइस है जिसमें 30 या 40 आइटम है। अभी आपने टैली प्राइम टैली ERP9 में देखा होगा कि 30 या 40 आइटम इससे अबव अगर आपकी होती हैं तो कम से कम 4 या 5 पेजेस में आपको प्रिंट निकलता है। टैली प्राइम के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़, अगर आपके नंबर ऑफ आइटम आपके काफ़ी ज़्यादा हैं और आप उन्हें कम से कम पेजेस में प्रिंट करना चाहते हो, तो इसके लिए अभी आप जैसे देखेंगे मेरा ये एक इनवॉइस है जो मैंने क्रिएट किया है, इसमें अबव 40+ आइटम्स हैं। अगर मैं इसका प्रीव्यू देखूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मेरा 3 पेजेस में प्रिंट होके आएगा। अब अगर मुझे इसको कम से कम पेजेस में एक तरह से मैं चाहता हूँ तो आप किसी भी इनवॉइस पे Alt+P कीजिए, यहाँ पे करंट में जाके और कॉन्फ़िगरेशन में आपने जाना है। कॉन्फ़िगरेशन में आपको ये ऑप्शन मिलेगा ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर। इस ऑप्शन को आपने करना है यस। अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने इस ऑप्शन को यस किया तो जो अब मेरा प्रिंट होके आ रहा है वो सिर्फ 2 पेजेस का, सेम इनवॉइस सेम चीजें, और अब जो मेरा प्रिंट है बट वो सिर्फ 3 पेजेस ना होके 2 पेजेस। तो काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आपके नंबर ऑफ आइटम किसी भी इनवॉइसेस में ज्यादा होते हैं और आप उन्हें कम से कम पेपर पे प्रिंट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के थ्रू आप ये कर सकते हैं। 9th जो फीचर है हमारा वो भी एक बहुत यूजफुल फीचर। सपोज कीजिए अगर आपकी एक कंपनी, एक जो डाटा आप यूज़ कर रहे हैं, इसी के अंदर आपने काफ़ी सारे यूज़र क्रिएट किए हुए हैं जो उस डाटा को एक्सेस करते हैं। तो अभी क्या है टैली ERP9 में आपने देखा होगा कि सेम कंपनी को अगर दूसरे यूज़र से एक्सेस करना है तो मुझे पहले वो कंपनी शट करके और दोबारा से ओपन करके फिर वो यूज़र ID का ID पासवर्ड डालना पड़ेगा। बट टैली प्राइम आपको क्या फैसिलिटी देता है, अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कंपनी पे क्लिक करेंगे, मैंने जैसे ही कंपनी ओपन की हुई एक यूजर से, तो अगर मुझे दूसरे यूजर से इसको ओपन करना है तो कंपनी पे क्लिक करके यहाँ पे ये मुझे ऑप्शन देता है चेंज यूजर का। तो चेंज यूजर पे जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे वो यूजर दिखाता है जिससे ऑलरेडी मैं लॉग इन हूँ। उसके बाद जिस भी नए यूजर से मुझे लॉग इन करना है मैं उसका ID और पासवर्ड डालूंगा, तो मैं उसका ID पासवर्ड डाल के और उससे फिर लॉग इन कर सकता हूँ। 10th जो फीचर है हमारा टैली प्राइम के अंदर, इसका नाम है GoTo। बहुत ही यूजफुल फीचर, बहुत ही काम का। अगर आपको टैली का नहीं पता कि कौन सी चीज टैली प्राइम के अंदर कहाँ पे आपको जाके मिलेगी, तो एक तरह से आप कह सकते हैं शॉर्टकट है कहीं पे भी जाने के लिए टैली प्राइम के अंदर। टैली प्राइम के अंदर सबसे ऊपर आपको हमेशा एक ये ऑप्शन दिखाई देगा GoTo का। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट आपकी कुछ रिपोर्ट्स आपको शो करता है। जो भी रिपोर्ट आपको ओपन करनी है वैसे आप डायरेक्टली यहाँ से आप उस रिपोर्ट को ओपन कर सकते हैं। इसका जो मुझे सबसे अच्छा यूज लगा वो ये कि सपोज कीजिए मैं कोई भी वाउचर क्रिएट कर रहा हूँ। अब कई बार होता है वाउचर क्रिएट करते टाइम अगर मुझे कोई रिपोर्ट देखनी है या कई बार GST की कोई रिपोर्ट देखनी है, कुछ भी है, तो अभी टैली ERP9 में क्या था कि मुझे ये एंट्री छोड़ के वापस बैक आके वो रिपोर्ट देखनी पड़ती थी। बट अब एक बहुत सिंपल आपके लिए कर दिया, अगर आप कोई भी एंट्री
एंट्री पास कर रहे हैं। एंट्री पास करते टाइम आपको कोई भी रिपोर्ट, बैलेंस शीट देखनी है, डे बुक देखना है, कुछ भी देखना है, गो टू पे क्लिक कीजिए। यहाँ से जो भी चीज़ आपको देखनी है आप उस पर जाके उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे मुझे जीएसटी की रिपोर्ट देखनी है, मैं जीएसटी में गया, यहाँ से मैं जीएसटी 3B के अंदर गया। अब मुझे ये रिपोर्ट मैंने देखी, अब मुझे यहाँ से वापस आना है, तो बस मैं एस्केप करके अगर वापस आऊँगा तो मैं उस ही एंट्री पे आ गया, मतलब मुझे एंट्री छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन इन्होंने जो आपको मिलेगा टैली प्राइम के अंदर, वो है ये गो टू का। तो ये थे हमारे टैली प्राइम के अंदर वो टॉप 10 फीचर्स जो काफ़ी यूनिक हैं, और मे बी इन फीचर्स में से कुछ फीचर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे, कुछ फीचर्स आपको नहीं पता चले होंगे। अगर आपको भी कोई ऐसे फीचर्स हैं जो टैली प्राइम के अंदर आपको यूज़ करते हुए मिले हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी टैली प्राइम के अंदर काफ़ी चेंजेस और आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड हो और चाहे इसके प्रोडक्ट अपग्रेडेशन से रिलेटेड हो। तो उससे रिलेटेड भी आगे वीडियोस हम इसकी क्रिएट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। Subscribe and press bell icon if you like our video, and don't forget to share.